नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन द बीसीएफ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 देखेंगे। इस वीडियो में सभी पुरस्कारों को फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 का जो आयोजन हुआ था, ये कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हुआ था। अब सबसे पहले जो है तेलुगु सिनेमा देख लेते हैं। तो तेलुगु सिनेमा में जो विजेता रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है पुष्पा द राइज को मिला है तेलुगु सिनेमा में। और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है अल्लू अर्जुन को मिला है, जो कि पुष्पा द राइज के लिए दिया गया है इनको। और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है आलोचक के रूप में। ये किसको मिला है? तो जाठी रत्नालू के लिए जो है नवीन पॉलिसिटी को दिया गया है। अगर बात की जाए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है तेलुगु सिनेमा की बात की जाए तो पूजा हेगड़े को सर्वाधिक योग्य स्नातक के लिए दिया गया है। पूजा हेगड़े, इनको आप लोग याद रखिए। आगे देख लेते हैं सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो यहाँ पे बात की गई थी प्रमुख और मुख्य भूमिका की, और यहाँ पे है सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है जगदीश प्रताप भंडारी को पुष्पा द राइज के लिए। अगर बात की जाए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है क्रैक के लिए जो है वरलक्ष्मी शरद कुमार को दिया गया है। तो आप लोग ये याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है पुष्पा द राइज है। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया है। तो यहाँ पे मुख्य भूमिका और सहायक भूमिका में अंतर है, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है प्रमुख भूमिका में भी दिया गया है आलोचक के रूप में। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अब आगे देख लेते हैं कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है एक मिनी कथा के लिए सुदर्शन को दिया गया है, आप लोग याद रखिए इनको। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है ये सुकुमार को दिया गया है पुष्पा द राइज के लिए। और बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर का जो पुरस्कार दिया गया है बुची बाबू सना को, वो पेन के लिए दिया गया है इनको। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। और सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार किसे दिया गया है तेलुगु सिनेमा का। तो सर्वश्रेष्ठ छायाकार का दिया गया है अखंड के लिए सी राम प्रसाद को दिया गया है। तो आप लोग याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया गया है अखंड के लिए सी राम प्रसाद को दिया गया है। अब देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो पुष्पा द राइज के लिए जो है देवी श्री प्रसाद को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार पुष्पा द राइज के लिए देवी श्री प्रसाद को दिया गया है। अब देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो उपेन के लिए कृति शेट्टी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार उपेन के लिए कृति शेट्टी को दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला के रूप में किसको पुरस्कार दिया गया है। तो अखंड के गीत जय बलैया के लिए गीता माधुरी को दिया गया है। तो आप लोग इनको याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला के रूप में गीता माधुरी को दिया गया है अखंड के गीत जय बलैया के लिए। अगर बात की जाए बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए जो है मेल में किसको दिया गया है। तो जाठी रत्नालू के चिट्ठी के गाने के लिए राम मिरियाला को दिया गया है। तो राम मिरियाला, आप इनको याद रखिएगा, इनको जो है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का दिया गया है। अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो तेलुगु सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जो है चंद्र बोस श्रीवल्ली के लिए पुष्पा द राइज को दिया गया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये जो है तेलुगु सिनेमा को मैंने जो है कंप्लीट किया है। अब आगे देख लेते हैं कन्नड़ सिनेमा को। अब देख लेते हैं कन्नड़ सिनेमा में विजेता जो रहे हैं। तो मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो यहाँ पे जो है कन्नड़ सिनेमा की बात की जा रही है। तो कन्नड़ सिनेमा में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है स्वर्गीय पुनीत राजकुमार को दिया गया है। युव रत्ना के लिए इनको दिया गया है। तो आप लोग याद रखिए, पुनीत राजकुमार जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए स्वर्गीय पुनीत राजकुमार लिखा है। तो स्वर्गीय पुनीत राजकुमार को जो है युव रत्ना के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अब आगे देख लेते हैं मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है
माघ गजा के लिए जो है आशिका रंगनाथ को दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है माघ गजा के लिए आशिका रंगनाथ को दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं, प्रमुख भूमिका आलोचकों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो प्रमुख भूमिका की बात की जा रही है आलोचकों में, तो यहाँ पे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है बादामा रास्कल के लिए जो है अमृता अयंगर को दिया गया है। तो बादामा रास्कल के लिए अमृता अयंगर को दिया गया है प्रमुख भूमिका में आलोचकों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अब आगे देख लेते हैं, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ये दिया गया है रत्नन प्रपंच के लिए प्रमोद को दिया गया है। तो रत्नन प्रपंच के लिए प्रमोद को दिया गया है सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अब आगे देख लेते हैं, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है दृश्य 2 के लिए आरोही नारायण को दिया गया है। दृश्य 2 के लिए आरोही नारायण को दिया गया है सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अब आगे देख लेते हैं, नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है हीरो के लिए प्रमोद शेट्टी को दिया गया है। हीरो के लिए प्रमोद शेट्टी को दिया गया है। तो आप लोग याद रखिए इनको। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अब आगे देख लेते हैं, तो हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है पोगरू के लिए जो है चिकत्रा को दिया गया है। पोगरू के लिए चिकत्रा को दिया गया है हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अब आगे देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है इकात्तो के लिए नागभूषण को दिया गया है। इकात्तो के लिए नागभूषण को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार। अब आगे देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है। सरन्या शेट्टी 1980 के लिए इनको दिया गया है। सरन्या शेट्टी को 1980 के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार। अब आगे देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो कन्नड़ सिनेमा में जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है रॉबर्टो के लिए जो है थारुण सुधीर को दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है। तो शंकर गुरु बदबा रास्कल के लिए इनको दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो रॉबर्टो के लिए सुधाकर राज को दिया गया है। रॉबर्टो के लिए सुधाकर राज को सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया गया है कन्नड़ सिनेमा में। आप देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो अर्जुन जन्या को दिया गया है रॉबर्टो के लिए। आप लोग याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार कन्नड़ सिनेमा में जो है अर्जुन जन्या को दिया गया है रॉबर्टो के लिए। अब देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का जो है महिला के रूप में किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है चैत्र आचार्य को सोजूगड़ा सोजुम लेगे गाने के लिए गरुड़ गमन ब्रषण बहान। आगे देख लेते हैं, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में किसको दिया गया है। तो ये दिया है नीना दे के लिए अरमान मलिक और थमन एस को दिया गया है। तो आप लोग इतने याद रखिए कन्नड़ सिनेमा के विजेताओं को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। आप देख लेते हैं तमिल सिनेमा विजेताओं को। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया है ये कंगना रनौत को दिया गया है। तो आप लोग इनको याद रखिए, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है कंगना रनौत को दिया गया है तमिल सिनेमा विजेता में। अब आगे देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक के रूप में किसको दिया गया है। तो ऐश्वर्या राजेश को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक के रूप में ऐश्वर्या राजेश को दिया गया है। आप देख लेते हैं, एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आलोचक के रूप में किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है आर्या को। आप लोग याद रखिए, एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के रूप में आर्या को दिया गया है। आगे देख लेते हैं, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ये दिया गया है शिव कार्तिकेयन। शिव कार्तिकेयन, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है
सिलंबरासन उर्फ सिम्बू को दिया गया है, सिलंबरासन उर्फ सिम्बू को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और यहाँ पे बात की गई थी मुख्य भूमिका में, तो आप लोग सब क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पे आलोचक के रूप में था, यहाँ पे मुख्य भूमिका की बात की गई थी, और यहाँ पे एक प्रमुख भूमिका की बात की गई, और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की गई। आप लोग इन सभी को ध्यान से लिख लीजिए, फिर आप डेली इनका रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सरपट्टा परम्बराई को दिया गया है। ये है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, किसमें, तमिल सिनेमा में, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है लोकेश कनगराजी को दिया गया है, लोकेश कनगराजी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार तमिल सिनेमा में। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार जो है प्रियंका मोहन को दिया गया है, प्रियंका मोहन को जो है सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है एस.जे. सूर्या को दिया गया है, एस.जे. सूर्या को दिया गया है। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एस.जे. सूर्या को दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं कॉमेडी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो कॉमेडी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है रेडिन किंग्सले और दीपा शंकर को दिया गया है, रेडिन किंग्सले और दीपा शंकर को जो है कॉमेडी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अब देख लेते हैं सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को दिया गया है, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को दिया गया है सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो यहाँ पे बात की गई थी केवल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की, और यहाँ पे बात की गई है नवोदित निर्देशक की। मैडोन आश्विन को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जो है संतोष नारायण को दिया गया है, आप इनको याद रखिए। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार जो है धी को दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में किसको दिया गया है, तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में जो है कपिल कपिलान को दिया गया है, कपिल कपिलान को दिया गया है, इनको आप लोग याद रखिए। और सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार किसको दिया गया है, श्रेयस कृष्णा को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ छाया का पुरस्कार श्रेयस कृष्णा को दिया गया है। अब ये जो है तमिल सिनेमा भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, तेलुगु सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा और तमिल सिनेमा कंप्लीट हो गया है। अब रह गया है मलयालम सिनेमा। अब देख लेते हैं मलयालम सिनेमा में विजेता जो रहे हैं इनको देख लेते हैं। तो एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है, आलोचक के रूप में ये दिया गया है निमिषा सजयन को दिया गया है, तो इनको आप लोग याद रखिए। एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलोचक के रूप में दिया गया है निमिषा सजयन को दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है, आलोचक में ये दिया गया है बीजू मेनन को, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है टोबिनो थॉमस को दिया गया है, टोबिनो थॉमस को दिया गया है मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मलयालम सिनेमा में किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मिनल मुरली को दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो कॉमेडी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है मलयालम सिनेमा में दिया गया है किसको, नस्लेन के गफूर को दिया गया है, तो आप लोग याद रखिए नस्लेन के गफूर को दिया गया है कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो महेश नारायण को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, तो इनको आप लोग याद रखिए। अब आगे देख लेते हैं नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है किसको, ये दिया गया है गुरु सोमसुंदरम को दिया गया है, गुरु सोमसुंदरम को जो है नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है ऐश्वर्या लक्ष्मी को दिया गया है।
अब आगे देख लेते हैं सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है बाबू राज जी को। इनको आप लोग याद रखिए, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बाबू राज जी को दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है। उन्नीमय प्रसाद को दिया गया है। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उन्नीमय प्रसाद को दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार जो है काव्य प्रकाश को दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जो है विजिबल मनियल को दिया गया है। विजिबल मनियल को जो है सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार सुजाता मोहन को दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में किसको दिया गया है। तो मिथुन जयराज जी को दिया गया है। तो पार्श्व गायक पुरुष में जो है मिथुन जयराज जी को दिया गया है और पार्श्व गायिका फीमेल में जो है ये दिया गया है सुजाता मोहन को। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार जो है मलयालम सिनेमा में जो है ये दिया गया है निमिष रवि को जो है सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार मलयालम सिनेमा में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।